हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूलिप द हेल्पिंग हैंड। आज हम जानेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर नेक पेन एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। जैसे हमने देखा था कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स में प्रॉब्लम हो रही थी उनके हैवी बैग से रिलेटेड, मोबाइल्स एंड लैपटॉप के यूज़ से रिलेटेड। सो डॉक्टर्स का ये मानना है कि बच्चे जो स्कूल बैग कैरी करके जाते हैं उसका वज़न उनकी बॉडी के वेट से सिर्फ 10% होना चाहिए। जो वो बैग सिलेक्ट करें उसके शोल्डर स्ट्रैप्स ब्रॉड होने चाहिए, कुशन होने चाहिए। इसी के साथ उसका बैक सपोर्ट भी कुशन होना चाहिए। बच्चे उसके साथ में जो कमर का बेल्ट होता है वो भी यूज़ करें, जिससे उनका बैग का वेट जो है वो शोल्डर्स एंड बैक पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। और दोनों कंधों पर हमेशा बैग को टांग के जाना चाहिए, जिससे स्पाइन और नेक का पेन स्टार्ट ना हो। बैग को ऑर्गेनाइजली आप जमा के रखें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बुक्स आप स्कूल लेके जाएं। इसी के साथ जो सेकंड प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं टेक्स्ट नेक या टेक नेक, काफ़ी लंबे टाइम तक मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करने से हम गर्दन को आगे झुका के रखते हैं और ये पेन हमारे नेक एंड शोल्डर में होने लगता है टीनेजर्स में एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। सो पेरेंट्स को ये ध्यान देना होगा कि वो ड्यूरिंग द स्टडी जब वो घर पे करते हैं बच्चे, तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक दें, थोड़े बॉडी का स्ट्रेचिंग करें, जंपिंग करें एंड थोड़ा सा वॉकिंग करें। इसी के साथ उनका स्क्रीन टाइम भी लिमिट करें एंड उनको फिजिकल एक्टिविटी एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। और जब वो स्टडीज़ करते हैं लैपटॉप में तो देखें कि उनका पोस्चर कैसा है और प्रॉपर एंगल है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना होगा। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर टेसी, जो जर्मनी में वर्क कर रही हैं असिस्टेंट एचओडी इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट में। वो हमें कुछ गाइडलाइंस देंगी रिलेटेड टू नेक पेन एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है टेसी सेबेस्टियन टेकेल एंड आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करंटली लिविंग एंड वर्किंग इन जर्मनी। जैसे कि इस वीडियो में आपने पहले सुना कि सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षण जैसे कि स्टिफनेस इन द नेक यानी कि गर्दन में अकड़न रहना, दर्द रहना, हाथों में झुंझुनाहट की समस्या या ऑल्टर्ड सेंसेशंस एंड नमनेस इन द हैंड्स, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स में पाए जाते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये सिम्टम्स या ये लक्षण एक दिन या एक रात में डेवलप नहीं होते, बल्कि इट डेवलप्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या ओवर द ईयर्स। तो ऐसी समस्याएं जो लॉन्ग इंटरवल में या इतने लंबे इंटरवल में डेवलप होती हैं, कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफस्टाइल और हमारे दिन भर की गतिविधियों से जुड़ी हुई रहती हैं। तो हम हमारे डेली लाइफस्टाइल में ऐसे क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ऐसे क्या बदलाव ला सकते हैं, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। हमारी स्पाइनल हेल्थ बहुत सी चीज़ों पे निर्भर करती है हम किस तरीके से सोते हैं, हम किस तरीके से अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से चीज़ें उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोते वक्त सही तरीके के तकिए का, सही तरीके के पिलो का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हेड, नेक एंड शोल्डर सपोर्टेड नहीं रहेंगे तो आपके नेक का मूवमेंट या नेक का झुकाव एक तरफ रहेगा या पीछे की तरफ रहेगा या साइडवेज रहेगा और इसका पेन आप सुबह महसूस करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि सोते समय आप सही तरीके के पिलो का इस्तेमाल करें जहाँ पे आपके हेड, नेक एंड शोल्डर्स प्रॉपरली सपोर्टेड हो। जितना हो सके रात में मोबाइल का इस्तेमाल करना अवॉइड कीजिए। अगर वो अनअवॉइडेबल है, अगर आपको मोबाइल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो भी ध्यान रखिए कि आपके नेक एंड शोल्डर्स प्रॉपर्ली सपोर्टेड हो और आप बीच बीच में अपने नेक को मूव करते रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई मूवी देखने बैठ जाते हैं या रात में मूवीज़ देखते हैं, तो हम हमारे हेड को एक पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं जब तक पूरी मूवी ख़त्म नहीं हो और एंड में महसूस होता है कि पेन शुरू हो गया है ना। तो इस कारण से बहुत ज़रूरी है कि आप आपके पोस्चर का, आपके हेड पोस्चर का, आपके बॉडी पोस्चर का बराबर ध्यान रखें। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन फ़ोन। अगर आपको आपके मोबाइल पर किसी से बहुत लंबी बातचीत करनी है तो मोबाइल का डायरेक्ट यूज़ करने के बदले हेडफोन्स का यूज़ कीजिए। व्हेन यू हैव टू वर्क ऑन द कंप्यूटर पे काम करते वक्त मेक इट श्योर कि कंप्यूटर का जो स्क्रीन लेवल है आपके आई लेवल के लेवल पर हो, आपका बैक सपोर्टेड हो, आपके लेग सपोर्टेड हो और आप बीच बीच में अपने हेड को मूव कर रहे हो।
द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज जब आप किचन में काम कर रहे हो कि आप अपने हेड को या अपने नेक को रेगुलर इंटरवल पे मूव करते रहें। जब आप सुबह उठें तो अपने नेक की या आपके स्पाइन की बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। उनमें से एक दो एक्सरसाइजेस मैं अभी आपको बताऊंगी। ये एक्सरसाइजेस आप कहीं पे भी कर सकते हैं, या आपके बेड पे कर सकते हैं। अगर आप डेस्क वर्क कर रहे हैं तब आप कर सकते हैं, या इवन किचन काउंटर पे जब तक आपका खाना पक रहा है तब भी आप कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, मगर बहुत इफ़ेक्टिव हैं। जैसे कि जब आप डेस्क वर्क कर रहे हो तो आप साइड वे स्ट्रेचेस कर सकते हैं आपके नेक का। उसके लिए आप एक हैंड से आपके चेयर को पकड़िए, दूसरे हैंड को स्ट्रेच कीजिए, उसको लेकर आइए आपके ऑपोजिट ईयर पे एंड देन स्ट्रेच। इस स्ट्रेच को आप 3 to 4 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखिए, फिर रिलैक्स एंड ब्रिंग द हैंड डाउन। इसको आप रिपीट कीजिए ऑन द ऑपोजिट साइड। दूसरी एक्सरसाइज है चिन टकिंग एक्सरसाइज। दैट मीन्स आपको आपके चिन को चेस्ट पे टक इन करना है, और इसको भी आप होल्ड करके रख सकते हैं 3 से 4 सेकेंड्स के लिए एंड रिलैक्स ना। इसी तरीके से आप इसको शोल्डर रोलिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं ना। आप शोल्डर को रोल कीजिए टुवर्ड्स इनसाइड एंड एट द सेम टाइम ब्रिंग योर चिन टू योर चेस्ट। ये सभी स्ट्रेचेस को आप 3 से 4 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए। और जैसे कि मैंने बोला, ये बहुत इफ़ेक्टिव है जब आप फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, या जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आप रियलाइज़ नहीं करते हैं आप कितनी देर तक अपने नेक को एक पोजीशन पर होल्ड करके रखते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बीच बीच में ये एक्सरसाइजेस करें। वन मोर एक्सरसाइज इज़ विद अ टेनिस बॉल। आप इसके लिए एक टेनिस बॉल यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक बॉल यूज़ कर सकते हैं, या देयर आर दी स्पाइक्ड बॉल्स जो आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। आपको सिंपली आपके नेक पर इस बॉल से मसाज करना है, ऐसे रोल करते हुए मसाज करना है। साइड में आप कर सकते हैं, दोनों साइड में, बैक ऑफ द नेक। इट्स वेरी इफेक्टिव एंड यू कैन डू इट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो ये कुछ ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो, जैसे कि मैंने पहले कहा, बहुत इफ़ेक्टिव है एंड यू कैन डू इट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। जैसे कि आपने देखा कि ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल में छुपी होती हैं। तो अगर इनकी जड़ हमारे लाइफस्टाइल में है तो इनके उपाय भी हमारी लाइफस्टाइल में है। तो ये कुछ बेसिक मॉडिफिकेशन से आप आपके स्पाइनल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, आपकी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। एंड द मोर यू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, जितना आप आपकी बॉडी का ध्यान रखेंगे उतना आपकी बॉडी आपका ध्यान रखेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू डॉक्टर टेसी आपकी इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस के लिए। आइए कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स देखते हैं सर्वाइकल पेन से रिलेटेड। स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है सर्वाइकल पेन के लिए। आप अपने फिजिशियन के गाइडेंस से ये कर सकते हैं। अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो अपने पोस्चर का ध्यान रखें। जब ड्राइविंग करें या जर्नी के दौरान आप कार का सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं एंड रेगुलर वॉक करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। जब आप चेयर पर बैठते हैं या बेड पर बैठते हैं तो बैक सपोर्ट का ज़रूर यूज़ करें। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स से हम काफ़ी हद तक नेक पेन को अवॉइड कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रीटमेंट रिलेटेड टू नेक पेन एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।